कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और यूपी पुलिस की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बस कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए और आपने तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। चलिए इसी सीरीज़ में रीजनिंग और मैथ के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि आपको रीजनिंग प्लस मैथ के मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ लगातार। इसी सीरीज़ में ये क्लास देखेंगे। पहला प्रश्न जो है अनुपात समानुपात से लिया गया है। देखिए इसको कैसे बनाना है। ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 6:7 है। तो बी इंटू सी, पहले बी और सी की वैल्यू निकालना है कि बी अनुपात सी क्या होगा। उसके बाद में उन दोनों की क्या करना है, बी अनुपात सी की आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए बना लेते हैं। तो ए अनुपात बी 4:5 होता है, ठीक है। 6:7 कर लेंगे तो 6:7 मैंने लिखने का क्रम बताया कैसे करके। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक कितना होता है 24। इसके बाद में 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 पंजे कितना होता है 30 होता है। 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 7 पंजे कितना होता है 35 होता है। अब यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों की वैल्यू निकल के आ गई कि ए कितना होगा 24, बी कितना होगा 30 और सी कितना होगा 35 होगा। हमें तो बी और सी की वैल्यू चाहिए, उसी की गुणा करना है। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी अनुपात सी की वैल्यू दी है यहाँ पर 30 अनुपात कितना दिया है 35 दिया है। दोनों संख्या किसी एक नंबर से कट जाएगा, यानी 5 से कट जाएंगी। ये 5 छक्का 30 हो जाएगा और ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 6:7 बचा यहाँ पर, और 6:7 में हम फिर आपस में गुणा कर लेंगे। 6 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 42 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर समझ रहे हो तो बताना आपका स्कोर कितना जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है चौथी अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत पहले की अभाज्य संख्या का योग बताओ। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये सवाल आराम से बना लेंगे। चलिए मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी 23 आएगी। 23 के बाद कौन सी संख्या आएगी 23। 23 के बाद आएगी 29, 29 के बाद 30, 31, 31 आएगी। 31 के बाद 37 आएगी और 37 के बाद 41 आएगी। 41 के बाद 43 आएगी और 43 के बाद कौन सी संख्या आएगी 47 आएगी। इस तरह ये 100 तक क्रम चलता रहेगा। तो आपको चौथी संख्या से मतलब रखना है, पहली दूसरी तीसरी। चौथी संख्या क्या है 7 है। चौथी संख्या क्या है 7 है। चौथी अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत पहले की अभाज्य संख्या का योग बताना है। हमें ये पता लग गया कि चौथी संख्या हमारी कौन सी है। चौथी संख्या हमारी कौन सी है 7 है। अब 100 से तुरंत पहले कौन सी होगी। तो 100 से तुरंत पहले एक तो 100, उसके बाद 99 इससे पहले, और उससे पहले क्या 98, और उससे पहले क्या 97। अब आप देखिए इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है। तो 100 नहीं होगी, 98 भी नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी 97 अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 98 2 से कट जाएगी। देखो 2 चौक 8, 1 बचा 18, 2 में 18, और 99 भी कट जाएगी 3 से। तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, और 100 भी कट जाएगी। तो 50 से कट गई, लेकिन 97 नहीं कटेगी। तो 100 से पहले कौन सी संख्या हो जाएगी 97 हो जाएगी। तो 7 हमें चौथी संख्या मिल गई और प्लस 97 को हम जोड़ देंगे, यानी 7 और 97 को जोड़ देंगे। यही हमसे पूछा गया है कि जोड़ बताइए, जोड़ कितना होगा। तो कर लेते हैं जोड़। तो यहाँ 7 7 14 के 4 हो गए, हासिल 1, और यहाँ कितने हो गए 3 4 7, यानी 104 हो गए। कितना हो गया 104, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सेकंड वाला। कितना हो जाएगा 104, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये आपको बताना है। 1 से लेकर 100 तक बताना है, 1 से लेकर 100 तक बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्याएं बताना है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो ये टोटल संख्याएं अगर आप निकालेंगे तो 25 संख्याएं आती हैं। बाकी मैं
आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप याद रखना। तो कौन से पहले 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 3 के बाद 7, और 7 के बाद क्या 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद में 17, और 17 के बाद 19, 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 23 आएगी। अच्छा 23 के बाद क्या आएगा, 23 के बाद सीधे 29 आएगी, और 29 के बाद में 31, 31 के बाद 37, और 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 यानी 43, 43 के बाद 47 यानी 47, 47 के बाद 53, 53, 53 के बाद 59 यानी 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67 यानी 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 आएगी, और 73 के बाद 79 यानी 79, और 79 के बाद 83, और 83 के बाद क्या आएगी, 83 के बाद 89, 89 आएगी, और 89 के बाद क्या आएगी, 97 आएगा। ये टोटल आप संख्याएं गिन सकते हैं। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, 25 हैं, जो किसी भी एग्जाम में सवाल को इधर उधर घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए, और ये संख्याएं आपको भविष्य के लिए याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एचसीएफ से क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। मासा और लासा से हर कंपटीशन में एक सवाल बन जाता है, बस आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं, और मैं आपको हर बार बताता हूं कि भाग विधि से मासा निकालिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। ऐसा नंबर देखिए, मासा का मतलब क्या, ऐसा नंबर देखिए विकल्प के टू अकॉर्डिंग देखना है जो इन सबको काट दे। तो मैं ले लेता हूँ, मैंने पहले 19 को ले लिया, क्या 19 इनको काट देगा, क्या 32 को 19 काट देगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा। जब पहली संख्या नहीं काट पा रहा है तो आगे की संख्या क्या काटेगा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। मैं 38 ले लेता हूँ, क्या 38 32 को काट देगा, क्या 272 को काट देगा, नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं है। क्या 13 काट देगा, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, इस तरह से ये भी नहीं काट पाएगा। अच्छा अब बचा क्या, 16, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको हल करके भी दिखा सकता हूँ। देखो 32 अगर मैं 16 से भाग करूँगा तो ये 2 से कट जाएगा, 272 को देखूँगा तो ये भी 16 से कट जाएगा। 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो 16 एकम 16 कर लूँगा। यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 7 4 11, 112, तो ये इस तरफ पूरा ये भी कट जाएगा, और 1280 16 से ये भी कट जाएगा, और 1440 ये भी 16 से कट जाएगा। सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो कि 16 से कट जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बाकी आप मासा निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इस सवाल में। 5 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 5 नंबर सवाल में यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, और R का अर्थ गुणा है, तो आपको ये समीकरण दिए है, इसको हल करना है। P का अर्थ क्या बोल दिया है, प्लस बोल दिया है, Q का अर्थ माइनस बोल दिया है, और R का अर्थ गुणा है। ठीक है, हम इसको बना लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या रखना है, 10 रखना है। क्या रखना है, 10 रखना है, और उस 10 के हिसाब से ही हम इसको जो है मान के हल कर लेंगे। यहाँ 10 रखना है। आर की जगह इन्होंने क्या बोला है, आर को क्या बोला है, गुणा बोला है। ठीक है, तो यहाँ गुणा का साइन लगा लेंगे, उसके बाद में यहाँ 4 कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और पी को क्या बोला है, प्लस बोला है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ प्लस है। इसके बाद सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। आर को हमने अभी बताया था, आर को क्या करते हैं, गुणा में बदलेंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर हम बंद कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का मतलब क्या बोला है इन्होंने, माइनस, आगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह ये समीकरण बन के तैयार हो। अब हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो 10 चौक कितने हो गए, 10 की 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, बीच में प्लस का निशान है, और 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 40 और 16 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, यानी 56, 56 हो जाएगा। 56 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 50 बचेगा। 50 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में ऑर्डिनरी को 1 2 4 6 7 9 2 3 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
रेंडियन को क्या लिखा जाएगा। ये इसमें एक पार्टिकुलर कोड दे दिया है, उन कोड का हम यूज करेंगे और उसी से जो बनेगा उससे हम बना देंगे। हमें जिससे बनाना है RADIAN। तो आर को क्या बोला है, लास्ट से दूसरे नंबर पे देखिए, शुरू से दूसरे पे देख लीजिए चाहे लास्ट से दूसरे पे देख लीजिए, तो क्या बोला है 2 बोला है। आर का कोड क्या हो गया 2, ए का कोड क्या हो गया, तीसरे पे देख सकते हैं तो 9 हो गया, क्या हो गया 9 हो गया। अच्छा डी का कोड क्या है, इधर से तीसरा देखेंगे तो 4 हो गया। आई का कोड क्या बोला है चौथा नंबर, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद ए का कोड क्या बोला है, अभी देखा है तीसरा नंबर क्या है 9। एन का कोड क्या होगा, एन का कोड क्या बोला है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 7 हो जाएगा। देखिए 29 46 97, 29 46 97 किस में है, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। 29 46 97 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। मैं किसी से पैसे की कोई डिमांड नहीं करता, बस आपके लिए मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं, दे सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अधिकतर एग्जाम में स्किप करके चले आते हैं, छोड़ के चले आते हैं, पर अब छोड़ के नहीं आना है। इन्हीं क्वेश्चनों से 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन रुक भी सकता है, तो नंबर बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। अभिकथन ए में क्या कहा जा रहा है, कारण आर में क्या कहा जा रहा है, दोनों बातें पढ़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो विकल्प दिए हैं उसका आंसर देंगे हम। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि भारत में दूध उत्पादन दुनिया में अन्य देशों की तुलना में कम है। ऐसा इन्होंने बोला है कि भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया में अन्य देशों की तुलना में कम है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा भारत आगे है, लेकिन इन्होंने कहा कि कम होता है, तो बात कैसी हो गई, नेगेटिव में जा रही है, यानी गलत बात हो गई। कारण आर क्या स्पष्टीकरण देता है कि भारत के पशुपालक गरीब हैं। ऐसा इन्होंने बोला है कि भारत के जो पशुपालक हैं वो गरीब हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के जो पशुपालक हैं जो क्या कहते हैं वो गरीब हैं, ऐसा भी नहीं है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। इनके अनुसार चलना है कि भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया में अन्य देशों की तुलना में कम है। क्या ये बात कैसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। पहला स्पष्टीकरण कर रहा है ए सही है लेकिन बी गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 दे दिया है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। जैसे ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। वही अगर मैं आपसे पूछूं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वॉच जो होती है हमारी घड़ी, वो भी 360 डिग्री में घूमती है। दिशाओं को जो रोटेट होता है वो भी 360 डिग्री में होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इनका योग कितना होता है, 180 होता है। ये तो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक बातें हमें पता होंगी तब हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 होता है। अब हम इनका योग कर लेंगे तो 2 + 5 + 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 5 15, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। मैं इनको ए बी सी में मान लेता हूँ, तो पहले एक भुजा निकालूंगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ मैं रख लूँगा टोटल यानी कि 180, जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। 15 को 180 से काटूंगा तो ये 12 टाइम कट जाएगा। 12 दूनी कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो एक भुजा मुझे पता लग गई, ए त्रिभुज की भुजा 24 होगी। अच्छा दूसरी भुजा निकालता हूँ बी, तो इसमें 5 बटे कितना कर लूँगा, 15 कर लूँगा, सेम 180 कर लूँगा।
15 से 180 को काटूंगा, 12 से कट जाएगा। 12 पंजे कितने होते हैं? 60 होते हैं। एक भुजा 24 है जो मुझे पता लग गई, दूसरी भुजा 20 है जो मुझे पता लग गई, 60 है। तीसरी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा सकते हैं, तब भी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। नहीं तो जो मैंने प्रोसेस ए और बी में किया है वही हम सी में कर सकते हैं। चलिए सी में कर लेते हैं। 24 और 60 को याद रखना है और सबसे बड़ी भुजा हमसे पूछी गई है, तो सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो यहाँ 8 कर लेंगे और नीचे कितना कर लेंगे? 15 और यहाँ कर लेंगे 180। तो ये 12 से कट जाएगा और 12 अट्ठे कितने होते हैं? 96 होते हैं, यानी कि 96 होते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 96 आ जाएगी। बाकी अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 180 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि ABC में डिवाइड किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 96 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में 49 का संबंध किससे दे दिया है? 49 का संबंध किससे दिया है? 49 का जो रिलेशन दिया है वो किससे दिया है? 81 से दिया है। तो 100 का रिलेशन आपको बताना है कि 100 का मतलब किससे होगा। आप गौर से देखिए, 49 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर होता है सर जी। 81 किसका होता है? 9 नेम 81 होता है, ये 9 का है। 7 से 9 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है। तो 10 किसका स्क्वायर 100 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 में 2 प्लस करूंगा तो 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी? 144 आ जाएगी। 144 12 का स्क्वायर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 10 नंबर देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि DIJOB का अर्थ CHINA तो KBQBO का कूटा अनुवाद करने पर प्राप्त संख्या का या शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? लास्ट अक्षर पूछा गया है। पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि इसमें चल क्या रहा है, कि माइनस चल रहा है या प्लस चल रहा है या गुणा चल रही है या भाग चल रहा है, क्या चल रहा है ये बताना है। तो क्या बना दिया इन्होंने? CHI और NA ये बना दिया। अब D से C पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है D से। I से H पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? I से H पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? प्लस माइनस हो रहा है। J से I पे जा रहा हूँ माइनस हो रहा है। O से N पे जा रहा हूँ माइनस हो रहा है। B से A पे जा रहा हूँ माइनस हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ क्या चल रहा है? -1 -1 -1 -1 -1 चल रहा है सभी में। तो जो हमको दिया है उसी तरह हम बना लेंगे, क्योंकि इन सारी सीरीज़ में क्या चल रहा है? -1 चल रहा है। D के बाद C कर दिया, I के बाद ये कर दिया। तो अंतिम अक्षर पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा वो बताना है। तो हमें जिससे बनाना है उसका अंतिम अक्षर देख लेंगे। हमें किससे बनाना है? K और इसके बाद में B और फिर इसके बाद Q और फिर इसके बाद B और फिर O। O से एक पहले क्या आता है? O होता है 15 पे, और 15 से पहले क्या आता है? 14। 14 पे क्या आता है? N आता है। और लास्ट का अक्षर हमें निकालना है, तो लास्ट का N आएगा। N इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें तो N से मतलब है, क्योंकि अंतिम अक्षर पूछा गया है, तो अंतिम अक्षर N हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? 11 नंबर में श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ कौन सा पद आएगा वो बताना है। AIQ BJR CKS और DLT और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? उसके बाद इसी सीरीज में FNV भी बन जाना चाहिए। चलिए बना लेंगे। A के बाद पहले से B आया और B के बाद में C आया और C के बाद में D आया, तो D के बाद में ये कन्फर्म है कि E आएगा। अब E किस में है? इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, A में है और D में है। अब आगे मैं चेक कर लूँगा दूसरी लाइन से। I के बाद क्या आया है? J, J के बाद K, K के बाद L, तो 12 के बाद क्या आता है? L, 12 L होता है ना, तो इसके बाद 13 आएगा और 13 पे क्या होता है? M होता है, तो इसके बाद M आएगा। और अभी ये भी कट गया क्योंकि इसमें U आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? EMU बिल्कुल ठीक हो जाएगा। EMU बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? EMU। 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल में क्या है?
12 नंबर सवाल है, निम्न में से भिन्न क्या है, अलग क्या है वो आपको बताना है। ईटानगर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। गौर से देखेंगे आप तो ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि ये एक प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। और यहाँ पर ये तीनों क्या है, राजधानियाँ, जबकि ये एक प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, 13 नंबर देखते हैं। यदि GUITAR को HTJSBQ लिखा जाता है तो VIOLIN को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अच्छा, यहाँ चल क्या रहा है ज़रा आप देखिए, क्योंकि आप भी लगाइए हमारे साथ। यहाँ है जी और उसके बाद में है यू और फिर आई और फिर टी फिर ए फिर आर। अब इससे इन्होंने बना दिया एच, एच से फिर इसके बाद टी, फिर इसके बाद जे और जे के बाद में एस और एस के बाद बी और यहाँ पर क्यू। अब आप देख लीजिए, जी से 8 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है एक। यू से टी पे जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। आई से जे पे जा रहा है तो प्लस हो रहा है। तो क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ये सीरीज चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें सेम लॉजिक नीचे वाले में लगाना है और अपने सवाल को बना लेना है। तो BIOLIN, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो n से 1 माइनस करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। यानी 13 पे क्या होता है, m होता है। अब m देख लीजिए लास्ट में किस पे है, इसमें भी m नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिर्फ पहले में ही लास्ट में ये दिया है m, यानी WHPKJM ये बन जाएगा। बाकी b के बाद क्या आता है, b होता है 22 पे और 22 में 1 प्लस करूँगा तो 23 हो जाएगा। 23 पे W आता है तो पहला W से ही और बाकी किसी में W से चालू नहीं हो रहा है, तो सीरीज़ क्या बन जाएगी, WHPKJM। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा गया है, ये मैथ का सवाल है और ये इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। देखिए बहुत ही सरल सवाल है लेकिन ये पूछे गए हैं। 22930 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा, अंतर पूछा है। पहले तो स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्थानीय मान, और उसके बाद में निकालना पड़ेगा हमको उसका जातीय मान। फिर क्या निकालना पड़ेगा, जातीय मान निकालना पड़ेगा। दोनों हमें पता होंगे तभी हम इसको हल कर पाएंगे। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का, जैसे मैंने आपसे कह दिया 1 2 3 4। अब मैंने कहा 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम जिसका स्थानीय मान निकालना है वो संख्या लिखेंगे 2 और उसके आगे जितनी संख्याएं उतने जीरो लगा लेंगे। तो 2 के आगे मैंने क्या किया, 2 लिखा और फिर 1 2 संख्या 2 जीरो लगा लिए। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 200 है, यानी 200 है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है, इस तरह हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो यहाँ हमको निकालना है 22930 यहाँ 9 का पूछा है, 9 का पूछा है, ठीक है। तो 9 के नीचे 9 लिख देंगे, इसके बाद 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 9000 हो गया। यानी 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 9000 हो गई। ये तो रहा स्थानीय मान। अब हमको देखना है जातीय मान। तो जातीय मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसका स्थानीय मान है उसी में से उसकी वैल्यू को घटा लेंगे। यानी 10 में से 9 जाएंगे 1 और यहाँ कितना बचा, 9 और यहाँ बचा 8, 8991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8991 बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का 15 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से है। ये इसमें p बराबर क्या दिया है, p बराबर दिया है 6000
आर बराबर दिया है 10%, ठीक है, और टी यानी टाइम दिया है इसमें 3 ईयर यानी कि 3 वर्ष। 10 को हम इसको दर को बना लेंगे, पिछली मैंने कई वीडियो में बनाया है, तो इसको कितना हो जाएगा, सीधे 11/10 हो जाएगा। अब इसी दर से हम बना लेंगे सवाल। तो मैंने यहाँ बताया था पी और उसके बाद बताया था ए। पी क्या होता है, मूलधन, और ए क्या होता है, मिश्रधन। मेरा कितना था, 10 रुपये था, 1 रुपये ब्याज मिला, तो कितना हो गया मिश्रधन, 11 रुपये। ये कितने टाइम करना है, कितने वर्ष निकलवा रहा है, 3 वर्ष। तो 10 फिर 11, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 11, 11 में 121, और 11 कितने से होगा, 1331 हो गया। कितना हो गया, 1331 हो जाएगा। यहाँ पर 1331 हो जाएगा। यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, पी, और यहाँ पर ए कितना आया हमारा, यहाँ पर 1000 आया, और यहाँ 1331 आया। इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो 331 आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा है कि 1000 नहीं, मूलधन तो 6000 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यानी ये कितना है, इसका 6 गुना है। 6000 एक का कितना है, 6 गुना है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ पर 6 गुना होगा। 6 एकम 6, और 6 तियाँ 18 के 8, हासिल 1, 6 तियाँ 18 और 1 19, यानी कि 1986 बिल्कुल राइट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी आप मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिश्रधन निकल आएगा। मूलधन 6000 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1986, बाकी यहाँ पर मिश्रधन आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।